दोस्तों, गौतम बुद्ध मानवता के महान शिक्षकों में से एक हैं, जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से मानवता को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही मार्ग पर चलने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। उनके विचारों में कर्म का फल भी एक विशेष स्थान रखता है, जो हमें बताता है कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या और कैसे सकता है, जिसमें हर क्रिया का अपना महत्वपूर्ण असर होता है। यह एक प्रकार की नियमितता का प्रतीक है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। कर्म का मतलब है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हमें उनके फलों का सामना करना पड़ता है। कर्म का फल हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों की प्रकृति क्या है और हमें कैसे उनसे संघर्ष करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के साथ साथ विश्व के प्रत्येक धर्म और संस्कृति में कर्म का अत्यधिक महत्व है, जो व्यक्ति के जीवन के परिणामों को संज्ञान में लाता है। हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कर्म का फल कैसे व्यक्ति के नियम, निष्ठा और न्याय के पालन करने पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध ने कर्म के महत्व को बताने के लिए अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम भोला था। भोला बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने खेतों में पूरा दिन दिल लगाकर काम किया करता था। उसका मानना था कि जो किसान मेहनत करेगा और निष्ठा से काम करेगा, उसका कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वह खेतों में मजदूरों के साथ मिलकर काम करता रहता था और वह दूसरों की भी सहायता करता रहता था। भोला की निष्ठा और समर्पण ने उसे उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा दिया था। एक दिन राजा के दरबार में एक चुनौती पेश की गई। राजा ने कहा कि जो व्यक्ति एक सप्ताह में सबसे अधिक अनाज बिक्री करेगा, उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। भोला ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मन में तय किया कि वह निष्ठा और मेहनत से इसे पूरा करेगा। वह अपनी कृषि में और निष्ठा के साथ काम करने लगा। उसने रात दिन मेहनत की और खेती का अच्छा ख्याल रखा। वह अपने काम में इतना मजबूती से लगा रहा कि उसने सप्ताह के अंत तक सबसे अधिक अनाज की बिक्री की। राजा ने अचानक भोला की मेहनत को देखा और उसकी निष्ठा और निरंतरता को सराहा। उन्होंने भोला को बड़े सम्मान से संबोधित किया और उन्हें पुरस्कार के रूप में एक बड़ा इनाम भी दिया। भोला ने साबित किया कि नियमितता, निष्ठा और मेहनत से किए गए कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। भोला की निष्ठा ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसका सिर ऊंचा किया और समाज में मान सम्मान प्राप्त किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के परिणामों पर निर्भर होता है। उन्होंने कहा कि सभी जीवों के कर्मों के परिणाम उनके स्वभाव, आचरण और विचारों के आधार पर निर्मित होते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन के दुख और सुख का मूल कारण कर्मों में ही होता है, और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि कर्मों का निष्काम भाव रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। हमें केवल कर्म करने में जुटे रहना चाहिए और कर्मों का परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। यदि हम कर्म के साथ साथ फल की आशा रखते हैं, तो हमारा मानसिक स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, जो हमें दुखी बना सकता है। गौतम बुद्ध ने बताया कि कर्म को सही तरीके से करना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हमें सत्य, अहिंसा, समता और सच्चाई के साथ कर्म करना चाहिए। अपने कर्मों के माध्यम से हमें अपनी आत्मा की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और उसे निरंतर उन्नति की दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेशों में कर्म का फल का महत्व उजागर होता है, जो हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमारे आचरण, विचार और भावनाओं पर निर्भर करता है। हमें अपने कर्मों के साथ साथ निष्काम भाव रखकर उन्हें करना चाहिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की कला का सिखाना चाहिए। इसके माध्यम से हम जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सच्चे मानव बन सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि नैतिकता और सही मार्ग पर चलने से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, जबकि अधर्म और बुराई से हमें सजा भुगतनी पड़ती है। हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी से समझौता नहीं करना चाहिए और हमेशा नियम, निष्ठा और न्याय की पालना करनी चाहिए, ताकि हम समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ सकें। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।